नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। शीघ्र के विवाह की कामना करना चाहते हैं अगर माता पिता अपने बच्चों को विवाह को लेकर हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान, उनके बच्चों के विवाह की उम्र निकल रही है, उम्र हो गई है 30-35 या फिर उससे भी ज़्यादा हो गई है, तो आपको कार्तिक मास में तुलसी माँ के पत्तों का यह उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। इस उपाय को करते ही बच्चे की कुंडली में विवाह के योग बनने लगते हैं। और अगर आपके घर में किसी तरीके का दोष है जो उत्पन्न हो गया है, जिस कारण से घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, घर में पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, वास्तु दोष है, कोई भी प्रकार का अगर दोष लग गया है या बच्चे की कुंडली में कोई ग्रह कमजोर है जिस कारण से उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर वह प्रेम विवाह करना चाहता है, या माता पिता अपने बच्चों के मन के मुताबिक कोई वर या वधू ढूंढना चाहते हैं और उनको उनके हिसाब से रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो आपको कार्तिक मास में एकादशी, जो कि देव उठनी एकादशी होती है, देव उठनी एकादशी के दिन बहुत ही अच्छे शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन तुलसी माँ की विवाह भी शालिग्राम जी से कराया जाता है। और उसी बीच आपको तुलसी के पत्ते का एक ऐसा उपाय है जो कि अगर आप रात्रि में कर लेते हैं तो बच्चे के मंगल और विवाह और आपके घर में मंगलिक कार्य होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि आपको देव उठनी एकादशी की शुभ तिथि क्या है और इस दिन रात्रि में आपको मात्र 5 तुलसी के पत्ते का क्या उपाय करना है। हमारा जो वीडियो है वह आपको तुलसी के पत्ते के उपाय को लेकर है, जो कि विवाह के योग को बढ़ाने के लिए है। इस उपाय को करने से पूर्ण फल प्राप्त होगा। बहुत ही कारगर उपाय है, अचूक उपाय है। अगर आप विश्वास के साथ अपने बच्चों का विवाह करने के लिए यह उपाय करते हैं तो आपके बच्चों का विवाह भी जल्द से जल्द संपन्न हो जाता है और मनचाहा वर या वधू आपके घर में आ जाता है। जिस तरीके का भी जीवन साथी आप अपने बच्चों के लिए लाना चाहते हैं और बार बार रुकावट आ जाती है, किसी न किसी कारण से घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं और आप काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं, तो इस उपाय को माता पिता कर सकते हैं, बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं। और बच्चे नहीं कर सकते, किसी कारण से बाहर हैं या फिर वह नहीं कहना, आपके कहने के मुताबिक उपाय नहीं करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए यह उपाय खुद कर सकते हैं। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले देव उठनी एकादशी के दिन क्या करना होगा। 12 नवंबर 2024 को देव उठनी एकादशी है, जो कि हरि विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और हरि विष्णु भगवान अपनी योग निद्रा से जागकर सभी मांगलिक कार्य इस दिन से प्रारंभ हो जाते हैं। और जब योग निद्रा से जागते हैं तो आपको और आपके पूरे परिवार पर उनकी कृपा बरसने लगती है। इसी दिन से सभी के मांगलिक जो कार्य रुके होते हैं वह कार्य पूरे होने लगते हैं। तुलसी माँ का विवाह किया जाता है। इस दिन तुलसी की पूजा करने से हरि विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। साथ में तुलसी माँ की पूजा अर्चना आपको इस दिन शालिग्राम जी के साथ उनका विवाह कराना, मंडप सजाना, स्वाग की चीज़ें अर्पित करना, साथ में आपको 1 लोटा जल में कच्चा दूध, गन्ने का रस मिलाकर अगर आप चढ़ाते हैं देव उठनी एकादशी के दिन, अगर आप हरि विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का नाम लिखकर तुलसी माँ पर अर्घ दे देते हैं, आपके मन की जितनी भी कामना है, जो भी रुकावट कार्य हैं, वह जल्द से जल्द पूरे होने लगते हैं। तो चलिए आपको उपाय की तरफ ले चलते हैं कि आपको क्या उपाय कर लेना है, जो कि मात्र 5 तुलसी के पत्ते का यह उपाय है। इस उपाय को बताने से पहले अगर आपको हमारा उपाय पसंद आए तो ज़रूर करिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट कर जय तुलसी माँ जरूर लिखें। सर्वप्रथम आपको 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा आपको तांबे का ले चाहे स्टील का ले, अगर तांबे का ना हो सके तो तांबे का ही ले, शुद्ध माना जाता है सबसे ज़्यादा, इसीलिए तांबे का लोटा ही उपाय में इस्तेमाल करें। और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्टील का ले, अच्छी तरह से धो लें और उसमें शुद्ध गंगा जल और पानी भर लें। उस पानी में आपको 5 तुलसी के पत्ते डालना है। अब आपको क्या कर लेना है, जिस जगह आपका मंडप सजाया हुआ, अगर आपके यहाँ पूजा अर्चना होती है, हरि विष्णु भगवान की देव उठनी एकादशी की पूजा होती है, तो ठीक मंडप में ही रखें। नहीं हो तो आप पूजा स्थल, जहाँ आपका पूजा घर है, उस जगह आपको रखना है और उसमें आपको 5 तुलसी के पत्ते जो कि आपको डाल देने हैं। उसी के बाद आपको इस लोटे में तुलसी के पत्ते डालने के बाद इसमें आपको 1 हल्दी की गांठ लेनी है और उसी लोटे में डाल देनी है।
यह हो गया आपका। उसके बाद आपको एक कटोरी में थोड़ी सी सूखी हल्दी का जो पाउडर है उसको भी आपको इसी लोटे के ऊपर रख लेना है और अच्छे से कटोरी या प्लेट से ढक देना है। अब आपको रात्रि भर इस उपाय के लिए जो आपने लोटा लिया, हल्दी ली, तुलसी पत्ते रात भर छोड़ देना है। तुलसी माँ और हरि विष्णु भगवान का नाम लेकर अपने बच्चों के मंगल विवाह की कामना करते हुए आपको रख देना है पूजा स्थल पर। सुबह उठकर आपको सर्वप्रथम उठकर स्नान आदि करके स्वस्थ वस्त्र पहन अपने पूजा स्थल पर जाकर इस लोटे को उठा लेना है। इस लोटे को उठाना है और आपने जो उसमें लोटे में तुलसी के पत्ते लिए थे और जो उसमें जल था, पूरे घर में आपको उस जल का छिड़काव करना है। यानी और जो आपका बच्चा है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा उसको इसका याचमन कराना है। उसी के बाद अगर आपका बच्चा याचमन नहीं करना चाहता या वह बाहर रहता है तो उसका नाम लेकर आप माता पिता हैं तो आप स्वयं याचमन करें। पूरे घर में जिस घर में आपका बच्चा शयन कक्ष है उसका वहाँ पे छिड़काव करें। मंगल विवाह की कामना करते हुए तुलसी के पत्ते आपको और जो जल था बचा हुआ वह आपको तुलसी क्यारे में ही डाल देना है। जो आपने हल्दी ली है उसी जल से आपको हल्दी गीली करनी है और आपको पूजा स्थल और जिस कक्ष में आपका बच्चा सोता है उसका कमरा है वहाँ आपको हल्दी से पूरे में आपको ऐसे दीवार पर थोड़ी थोड़ी बिंदियां रखते चली जाना है। ऐसा करने से घर के मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। हल्दी बहुत शुभ होती है, इसीलिए हल्दी का यह उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो इस उपाय को ज़रूर करें, बहुत ही आसान है। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय तुलसी माँ हरि विष्णु भगवान का नाम